और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने शीर्ष नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया है और खुशी जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में राहुल गांधी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटें उनके लिए छोड़ना मुश्किल है। दोनों ही सीटों से एक अलग रिश्ता है, चाहे वायनाड की बात करें या फिर रायबरेली। और आखिर में उन्होंने अपनी मां की अपील पर रायबरेली की लोकसभा सीट को चुना है। अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि शुभम, अगर बात की जाए, राहुल गांधी पिछली बार भी वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे, जब एक तरह से कहें कि मोदी लहर पूरे देश में चली थी और कांग्रेस को एक भारी नुकसान हुआ था। उस समय भी राहुल गांधी को वायनाड की जनता ने जिताया था। लेकिन अब इस बार चूंकि रायबरेली सीट भी कांग्रेस के लिए बेहद अहम है और सोनिया गांधी की तरफ से राहुल गांधी से एक खास अपील भी की थी कि रायबरेली सीट को मत छोड़ना। और रायबरेली की जनता से सोनिया गांधी ने एक अपील भी की थी कि अपना बेटा वो आपको सौंप रही है। और इसी वजह से माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना है। जी बिल्कुल, देखिए रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए काफी ज्यादा अहम है। और लिहाजा जब यहां का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार के सभी चेहरे इस सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए थे। प्रियंका गांधी खुद लगभग 15 दिन तक इस क्षेत्र में कैंप किया था और अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया था। ऐसे में रायबरेली वो गढ़ जहां पर कांग्रेस हमेशा से इस सीट पर जीतती आई और बड़े मार्जिन से जीतती आई है। तो लिहाजा ये स्पष्ट तौर पर पहले ही देखा जा रहा था कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर इस बार राहुल गांधी रायबरेली से ही कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा कल हुआ भी। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए बहुत ही कठिन फैसला है, क्योंकि एक तरफ जहां 2019 में वायनाड ने उनको संसद पहुंचाया था, अमेठी से उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं इस बार दोनों ही सीटों पर जब जीत हासिल हुई तो उनके लिए कठिन निर्णय था। लेकिन रायबरेली से वो कंटिन्यू करेंगे, इसके अपने आप में तमाम अहम और कई मायने हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आप समझिए कि कोई भी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका में रहता है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपने 6 सांसदों के साथ थोड़ी उसके अंदर उम्मीद जगी है और उसी उम्मीद पर पूरी आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी अब ग्राउंड पर भी नजर आने वाली है। और यही वजह है कि राहुल गांधी रायबरेली से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आने वाले दिनों में हर तरीके से कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा दखल या ज्यादा से ज्यादा पूरी तरीके से एक्टिव होने की प्रक्रिया भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव के साथ साथ अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी विधानसभा में होने, तो इन उपचुनाव पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है। क्योंकि बीते जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के 2 लड़कों की जोड़ी ने निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और यही चिंता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से रायबरेली इससे राहुल गांधी का कंटिन्यू करना उसी दिशा की तरफ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। अब कितना कुछ जो सोची हुई समझी हुई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है, कितना कन्वर्ट हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी निश्चित तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। क्या कुछ चीजें परिणाम में तब्दील हो पाती है, ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जाए। हालांकि अगर राहुल गांधी की बात करें शुभम, तो इससे पहले अमेठी से वो कई बार लोकसभा का चुनाव लड़े, कई बार जीते और कई बार हार का भी उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश में सबसे अहम सीट मानी जा रही। जहां पर एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, वो रायबरेली सीट थी। और इस रायबरेली सीट से ही अब कांग्रेस दोबारा से अपनी उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करने की कोशिश करेगी। जैसा कि राहुल की मां सोनिया गांधी का भी कहना था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहम है दिल्ली की राजनीति के लिए, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना यहां से बहुत जरूरी हो जाता है।
निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं और ऐसे में अगर वो रायबरेली की सीट छोड़ते तो निश्चित तौर पर एक संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए हिंदी बेल्ट में बेहतर नहीं जाता। और ऐसे में अब जब रायबरेली से वो कंटिन्यू करेंगे तो एक संदेश उन तमाम कार्यकर्ताओं में भी जाता है कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस के लिए लगातार उस समय भी काम करते आए जब कांग्रेस के लिए कोई भी जो है उम्मीद नहीं कर रहा था कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। और ऐसे में जब रायबरेली सीट जो लगातार कांग्रेस पार्टी को जिताती आई है, गांधी परिवार के सदस्यों को लगातार जिताती आई है, तो उस सीट पर राहुल गांधी का कंटिन्यू करना अपने आप में एक काफी अहम और रणनीतिक फैसला रहा है। और अब जब कई सारे चुनौतियां सामने दिख रही हैं, केंद्र में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी उस तरह से बहुमत में नहीं, हालांकि एनडीए को बहुमत प्राप्त है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम चीजों को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक फैसला तो जरूर लिया है। और राहुल गांधी जब रायबरेली से कंटिन्यू करेंगे तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से नजर कांग्रेस पार्टी की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य है। और उसके अलावा जब विधानसभा चुनाव भी आते हैं तो आप समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की तरफ नजर रखते हैं। और जब हर तरह के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये देखने को जरूर मिलता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जहां पर दमखम के साथ मैदान में उतरती हैं और दमखम में किसी तरह की कोई कमी रहे नहीं, कांग्रेस पार्टी उस दिशा में अब काम करना शुरू कर चुकी है। लोकसभा के चुनाव तो शुभम हो गए, लेकिन अब उपचुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। मेन मामला फंसेगा जब विधानसभा के चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे, अगर देखा जाए, बीजेपी के बाद मजबूत दल है, पार्टी है। ऐसे में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन यूं ही बरकरार रहेगा क्या? और अगर देखा जाए उपचुनाव की, जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी कई सीटों पर होने हैं, तो क्या इन उपचुनाव में भी गठबंधन दिखाई देगा या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग कैंडिडेट्स उतारे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे अहम सवाल है और सबसे अहम कड़ी भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और उसके पहले करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा के। अभी तक लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कहीं न कहीं मजबूरी भी था, और इस मजबूरी का लेकिन फायदा होता हुआ दोनों ही पार्टियों को लोकसभा चुनाव में दिखा है। और ऐसे में अभी फिलहाल क्योंकि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ जाना, इंडिया गठबंधन में जुड़ना, एक खास वोट बैंक के छिटकने का डर था, और ऐसे में अब वो डर फिलहाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव। ठीक है शुभम, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड संसदीय सीट से इस्तीफा देंगे। लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस आखिरकार ये फैसला कर पाई और वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। वायनाड या रायबरेली, कौन राहुल गांधी के दिल के ज्यादा करीब है? किस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सांसदी छोड़ेंगे और कहां के सांसद बने रहेंगे? कांग्रेस ने इस सवाल, सियासत में काफी दिन से ये असमंजस बना हुआ था कि राहुल गांधी आखिर किसे अपनी कर्म भूमि के तौर पर चुनेंगे। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि दोनों ही लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके दिल के करीब है। नहीं, काफी मुश्किल डिसीजन था, इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरा दोनों जगह से इमोशनल रिश्ता है, रायबरेली से और वायनाड से। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला। मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। मेरी भी थिंकिंग थी कि जो देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है, और पुराना रिश्ता तो है रायबरेली के साथ, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। राहुल ने कहा कि इस इस्तीफे के साथ वायनाड के साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। ये उनके लिए कठिन निर्णय था, हालांकि वो अब भी वायनाड का दौरा करते रहेंगे। अच्छा लग रहा है, रायबरेली भी एक दूसरा घर है हमारा, तो अच्छा है, अच्छा हुआ है।
बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों से उनको जीत मिली थी, जिसके बाद उनको संविधान के मुताबिक एक सीट से इस्तीफा देना ही था और उन्होंने सांसद के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करना चुना। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इससे पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी यहां से सांसद रह चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ से बड़ी खबर, कार गैरेज में लगी भीषण